हेलो एवरीवन, आज हम बात करने वाले हैं एक बिग ईपीएफओ अपडेट के बारे में। अब आप अपना पूरा 100% प्रोविडेंट फंड बैलेंस विड्रॉल कर सकते हैं। जी हाँ, एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर दोनों का हिस्सा। लेकिन कुछ नए रूल और कंडीशन हैं जो आपको समझने बहुत जरूरी है। वीडियो को अंत तक देखिएगा और पहली बार चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इसी तरह की इंफॉर्मेशन आपको मिलती रहेगी जो आपको रखेगी दूसरों से आगे और बिल्कुल आसान शब्दों में। ठीक है, क्योंकि यहां पर मैं बताऊंगा 7 बिग चेंज जो हर सैलरीड पर्सन के लिए इंपॉर्टेंट है, उनको समझना जरूरी है, तभी सही तरीके से यूज कर पाएंगे। तो कहानी यह है कि जैसा कि आपको पता ही है कि आप पूरा पैसा निकाल सकते हैं, तो ईपीएफओ यानी एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन ने 13 अक्टूबर को हुई सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टी के मीटिंग में इसका ऑफिशियल अनाउंसमेंट हो गया। यानी न्यूज नहीं है, रियल ऑफिशियल अनाउंसमेंट है। ये जो है एक भारत सरकार की स्कीम है जो जॉब करने वाले लोगों के लिए होती है। हर महीने आपकी सैलरी से थोड़ा पैसा कट होता है और उतना ही पैसा आपकी कंपनी भी जमा करती है। इसको एग्जांपल से बता देता हूं कि मान लीजिए आपकी सैलरी हो गई 24,000, तो 2400 आपके ईपीएफ से कटते हैं और 2400 कंपनी भी देती है, तो 4800 हर महीने आपके अकाउंट में ऐड होते हैं। ऊपर से सरकार इंटरेस्ट भी देती है 8.25% पर एनम। इस पर कंपाउंडेड इंटरेस्ट मिलता है, मतलब इंटरेस्ट पर भी इंटरेस्ट, जो एक बेहतरीन चीज है। बहुत सारे पता है एम्प्लॉय ईपीएफ लेना नहीं चाहते, बट बेस्ट चीज है। तो जब आप रिटायर होंगे तब आपके पास एक अच्छा खासा कॉर्पस रेडी होगा, ताकि आप किसी पर डिपेंडेंट ना रहें। अब आपको यहां पर समझना पड़ेगा पुराना रूल क्या था और नया रूल क्या है। तो पहले ईपीएफ से पैसा निकालने के लिए बहुत कठिन रूल फॉलो करने पड़ते थे, लेकिन अब पुराने 13 रूल हटा दिए गए हैं और उनकी जगह 3 सिंपल कैटेगरी बना दी है। और हेड्स ऑफ, मतलब मैंने जब ये सुना, बहुत सिंपल है। पहला एसेंशियल नीड जैसे एजुकेशन, मेडिकल, मैरिज, ठीक है, इसको एसेंशियल में डाल दिया गया। दूसरा हाउसिंग नीड जैसे घर खरीदना हो या लोन रीपेमेंट करना हो। और तीसरा स्पेशल सरकमस्टांसेस डाल दिया, जैसे नेचुरल डिजास्टर, अनएम्प्लॉयमेंट या पेंडेमिक जैसी कंडीशन। मतलब ये सिंपल 3 कंडीशन रहे, आप निकालो। सबसे बड़ा रिलीफ ये है कि अब आपको रीजन बताने की जरूरत नहीं है, पहले रीजन लिखना पड़ता था, और अगर कोई डॉक्यूमेंट गलत हुआ ना तो क्लेम रिजेक्ट हो जाता था। मतलब अपना ही पैसा लेने के लिए बड़ी मुश्किल आती थी। किस किस को मुश्किल आई है कमेंट में जरूर बताइएगा। और अब क्या है, अब सिस्टम ऑटोमेटिक वेरीफाई करेगा और क्लेम सुपर फास्ट हो जाएगा। अब हम 7 मेजर चेंजेस की बात करते हैं। चेंज नंबर 1, 100% पीएफ विड्रॉल अलाउड। अब आप अपना पूरा पीएफ बैलेंस एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर दोनों का निकाल सकते हो। चेंज नंबर 2, रूल सिंप्लीफाइड है। 13 अलग अलग रूल हटा दिए गए हैं, सिर्फ 3 मेन कैटेगरी है जिसको मैंने बता दिया। चेंज नंबर 3, लिमिट बढ़ी। पहले एजुकेशन और मैरिज के लिए सिर्फ 3 बार पैसा निकालने की परमिशन थी, अब एजुकेशन के लिए 10 बार, मैरिज के लिए 5 बार विड्रॉल अलाउड है। बहुत अच्छी बात है। चेंज नंबर 4, मिनिमम सर्विस कम हुई है। अब सिर्फ 12 मंथ सर्विस होने पर भी पार्शियल विड्रॉल पॉसिबल है। चेंज नंबर 5, रीजन नहीं बताना होगा। स्पेशल केस में रीजन लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट विड्रॉल। चेंज नंबर 6, 25% बैलेंस रूल। ईपीएफओ ने इंश्योर किया है कि हर मेंबर के अकाउंट में कम से कम 25% पैसा हमेशा रहे। इस पर आपको 8.25% का इंटरेस्ट मिलता रहेगा, और इंटरेस्ट पर भी इंटरेस्ट मिलेगा। मतलब आपका पैसा बढ़ता रहेगा दोस्तों। लाइक तो बनता है, स्माइल तो आई गई होगी। चेंज नंबर 7, ऑटो क्लेम सिस्टम। अब डॉक्यूमेंट देने की जरूरत नहीं, सिस्टम पूरा ऑटोमेटिक और पेपरलेस बन रहा है। जो मेंबर एलिजिबल हैं उनका क्लेम तुरंत अप्रूव हो जाएगा। अब यहां पर एक वेटिंग पीरियड की कहानी है, यानी फाइनल विड्रॉल जो है अब 2 महीने के बदले 12 महीने के बाद मिलेगा। पेंशन विड्रॉल जो है अब 2 महीने से बढ़कर 36 मंथ कर दिया गया है। विश्वास स्कीम यानी पुराने पेंडिंग क्लेम और डिस्प्यूट रिजॉल्व करने के लिए स्टार्ट हुई। ईपीएस 95 पेंशनर के लिए डोर स्टेप लाइफ सर्टिफिकेट सर्विस लॉन्च हो चुकी है। ईपीएफओ 3.0, जल्द ही एक नया डिजिटल सिस्टम आएगा, क्लाउड, एआई, मल्टी लैंग्वेज सपोर्ट के लिए। अब यहां पर कुछ चीजें ध्यान रखने की जरूरत है। फुल विड्रॉल लेने से पहले सोच समझकर डिसीजन लीजिए। ये पैसा आपके रिटायरमेंट के लिए होता है, जल्दबाजी में नहीं। अगर आप जॉब चेंज कर रहे हो तो पीएफ ट्रांसफर करना बेहतर ऑप्शन है। और हाँ, 5 साल से पहले
विड्रॉल करने पर टीडीएस लग सकता है, जो इन्फॉर्मेशन जानना जरूरी है। तो अपने डॉक्यूमेंट रेडी रखो, आधार, पेन और बैंक डिटेल, जिससे कि आप टीडीएस क्लेम कर सकते हो। तो दोस्तों कुल मिलाकर ईपीएफओ ने अपने रूल को सिंपल, फास्ट, एम्प्लॉय फ्रेंडली कर दिया है। जो लोग अपने फंड अर्जेंटली निकालना चाहते हैं उनके लिए बहुत बिग रिलीफ है। अब आपको क्या लगता है, डिसीजन सही है या गलत है, कमेंट में बताइएगा। और वीडियो को भैया दबा के शेयर कर दीजिए, सबको पता होना चाहिए, हर आदमी जॉब करता है। तो अब आपकी ड्यूटी है, मैंने अपनी ड्यूटी निभा दी, अब आप शेयर कर दीजिए। थैंक यू।